जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th में जो हम लोग अनसॉल्व की तैयारी करने वाले हैं। आज जो है ना हम लोग 2024 के 822 आईए सेट वन 822 आईए करेंगे। आपके पास अगर इंग्लिश मीडियम के कोई भी सेट हो, मान लो कि आपके पास एचएम हो, आपके पास अरिहंत हो, ठीक, या आपके पास कोई भी अनसोल्ड हो, केवल आप लोग उसमें क्या देखोगे, उसमें केवल ये देखोगे क्या सेट वन, नहीं ये नहीं देखोगे 822, ये भी देखने की जरूरत नहीं, केवल आईए को देखोगे। बहुत सारे अनसोल्ड में कोड नहीं देते हैं, 822 नहीं देते हैं, आप लोग आईए सेट को देखोगे। हम लोग आईए सेट 2024 के आईए सेट को कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो है देखो, हिंदी मीडियम के भी प्रोवाइड कर चुके हैं हम, इंग्लिश मीडियम के भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश मीडियम के भी प्रोवाइड करा दीजिए, जिससे कि हम लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो इसीलिए इंग्लिश मीडियम के भी अनसॉल्व प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। बशर्ते क्या करोगे कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दोगे अपने दोस्तों में, जिससे कि अधिक बच्चे जुड़ जाए, तो हम भी मोटिवेट होकर आपको और भी सॉल्यूशन दे, और भी अनसॉल्व को प्रोवाइड कराए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टोटल हमारे पास 20 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, ठीक, जिसमें से हमारे पास एमसीक्यूज को तो हम लोग ओएमआर सीट पे करेंगे, बाकी जो डिस्क्रिप्टिव है उसे हम लोग जो है अपने कॉपी में सॉल्व करेंगे। जिसमें से हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से गिवन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल विल बी। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल विल बी। कोई भी एक सर्किल ले लो और उस सर्किल से हम लोग जो है उसके एक्सटर्नल से टोटल कितने, मतलब उसके टेंजेंट से एक्सटर्नल कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारे पास ये कोई एक सर्किल हमें गिवन है, ठीक, ये कोई एक सर्किल गिवन है और इसके बाद ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि डायमीटर कहेंगे। तो एक लाइन हम लोग यूं ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन हम लोग यूं ड्रॉ कर सकते हैं, यानी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो हम लोग टोटल कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? तो दो ही तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास पहला 1 2 3 4। तो हम लोग कहेंगे पहले का हमारे पास बी ऑप्शनल सही है, मतलब कितने लाइन ड्रॉ करेंगे? 2 लाइन को ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस पॉइंट 7,3 फ्रॉम वाई एक्सिस विल बी। तो डिस्टेंस हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट हमें गिवन है 7,3 और किस पर है? वाई एक्सिस पर है। किस पर है? वाई एक्सिस पर है। अब वाई एक्सिस पर हम लोग डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, वाई एक्सिस पर। तो एक चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, इसको नोटिस करना कि अगर वाई एक्सिस है तो डिस्टेंस हम लोग इसे लेंगे, इस वाले को, और अगर एक्स एक्सिस है तो डिस्टेंस हम लोग इसे लेंगे। तो हम लोग कहेंगे वाई एक्सिस पर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस विल बी 7 का मतलब हमारे पास सी ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा हमारे पास राइट है? सी ऑप्शन राइट है, ठीक। एक्स एक्सिस पर इसे डिस्टेंस लेंगे, वाई एक्सिस पर इसे डिस्टेंस लेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, इफ पी साइन थीटा इक्वल्स क्यू कॉस थीटा। पी साइन थीटा इक्वल्स क्यू कॉस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा विल बी। तो कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है इसे फाइंड आउट करेंगे। तो कॉसेक थीटा की देखो, सबसे पहली बात तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है ना कॉस थीटा को इसके डिवाइड में ले आते हैं। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और इसे इसके डिवाइड में ले आते हैं, तो क्यू डिवाइडेड बाई पी। अब साइन बाई कॉस ये होता है हमारे पास टेन थीटा इक्वल्स क्यू बाई पी। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं
एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है एक हम लोग इस प्रकार से, हाँ, अब टेन थीटा इक्वल्स फार्मूला क्या होता है? टेन थीटा इक्वल्स, ये हमारे पास क्यू, क्यू को हम लोग कहाँ ड्रॉ करेंगे? क्यू को कहाँ दिखाएंगे? यहाँ पर। पी कहाँ दिखाएंगे? यहाँ पर। और ये जो हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे थीटा दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पर हम लोग ए दे रहे हैं, यहाँ पर बी दे रहे हैं, यहाँ पर सी दे रहे हैं। तो बेस हमारे पास क्या है? पी है। बेस क्या है हमारे पास? पी है। और इसके बाद परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? क्यू है। हाइपोटेनस को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो जब हाइपोटेनस को हम लोग ज्ञात करते हैं तो समथिंग फार्मूला, हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जब इसे यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय जब यूज़ करके देख लो, कर तो लेते हो आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग कॉसेक थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो कॉसेक थीटा फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू। मतलब हम लोग कहेंगे बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन जो है हमारे पास बी जो है, यही हमारे पास राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट सही है, ठीक है, ए पार्ट में ही है, ए पार्ट सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 4 है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 88 डिग्री, tan 90 डिग्री। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग नोटिस करना कि इसे इससे ऐड करो 90, इसे इससे ऐड करो 90, इसे इससे ऐड करो 87 भी है यहाँ पर, तो 90। अगर हम लोग ऐड करके बाद 90 आ जाए तो समझ जाना कि वहाँ पर आंसर उसका 1 होगा। क्या होगा? 1, मतलब 1। या तो फिर चेंज करके लगाओ, इसे चेंज कर लो, 10 90 माइनस 1, तो वो हमारे पास हो जाएगा cot 1, और cot 1 को चेंज करेंगे 1/10 तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व ना करके डायरेक्टली हम रख दे रहे 1 डिग्री नहीं 1, मतलब डी ऑप्शन सही है। समझ में आया ना? ये कैसे हुआ समझना। इनको रहने दो, ठीक। अब आप लोग कहोगे कि हर एक चेंज कर देंगे, तो बीच में कहीं ना कहीं 45 डिग्री है। 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो होता है 1। तो 45 के इधर के सारे वैल्यू को, 45 को उधर के सारे वैल्यू को रखो। तो इसे हम लोग चेंज करेंगे 10 90 माइनस 1, जो कि हो जाएगा cot 1, और cot 1 होता है 1/10 तो 1/10 से ये कैंसिल, इसी प्रकार ये कैंसिल, इसी प्रकार ये कैंसिल, तो कैंसिल वगैरह। तो आप लोगों को सिंपल तरीका हमने बता दिया, ऐड कर लो, 90 आ जाए, समझ जाओगे वहां पर 1। क्वेश्चन नंबर 5 में है द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू इक्वल्स 0 आर इक्वल्स, देन द वैल्यू ऑफ क्यू विल बी। तो देखो, जब भी इक्वल्स हो तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे d इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d इक्वल्स हम लोग क्या लेंगे? 0। अब यहाँ पर हम लोग, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, और ये हमारे पास c है। तो b के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 5 को लिखेंगे। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह 3 और b के जगह, c के जगह q माइनस क्यू इक्वल्स 0। ये स्क्वायर 25, 4 3 12, क्यू इक्वल्स 0। इसे साइड चेंज कर लो तो 12 क्यू इक्वल्स माइनस 25, तो क्यू इक्वल्स माइनस 25/12, तो माइनस 25/12 ए। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास राइट है। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 में है द 11th टर्म ऑफ द। तो 11th टर्म को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हमें एपी गिवन है। हमें एपी क्या गिवन है, -62 -59 एंड डॉट 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 7 10 विल बी। तो हम लोग 11th टर्म को जो है ये फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास, फर्स्ट टर्म यानी ए इक्वल्स हमारे पास -62, और डिफरेंट क्या है दोनों में, तो जो डिफरेंट निकालेंगे हम लोग तो इससे इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -59 और +62। तो ये जो है मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। जब मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस ही लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। अब हमारे पास 11th टर्म यानी n इक्वल्स 11th, ठीक। तो A11 को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो an की जो an के लिए जो फार्मूला है, तो हम लोग कहेंगे an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1। चलो A11 का फार्मूला लगा दो, a प्लस 90, ठीक, a प्लस 90। तो सॉरी 11th टर्म है, बार बार 10th लिख रहे हैं, इसे कहते हैं माइंड सेट, ठीक, इसे कहते हैं माइंड सेट। माइंड में 10 सेट है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे A11 इक्वल्स ए की वैल्यू क्या है -62, ए की वैल्यू क्या है -62 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू है 3। तो ये 11th, ये हमारे पास -62 प्लस 30 सब्ट्रैक्ट करो, तो A11 इक्वल्स -32। तो -32 ऑप्शन बी, तो बी ऑप्शन राइट है, जो बी ऑप्शन है ये राइट है। तो 6 नंबर में बी ऑप्शन, ठीक। 7 नंबर में हमारे पास गिवन है हमें कि PE इक्वल्स 0.05 देन द वैल्यू ऑफ PE बार। तो देखो PE जो है हमें गिवन है PE 0.05, PE बार मतलब अगर हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी होने की है, अगर प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी हो गिवन हो हमें, और प्रोबेबिलिटी ना होने की हमें फाइंड आउट करनी है, तो फिर 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि PE बार मतलब प्रोबेबिलिटी ना होने की, तो हम लोग कहेंगे 1 माइनस 0 कर लो और 0.05 सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हम लोग कहेंगे PE बार इक्वल्स, यहाँ से इन्हें 1 दे दो, तो 1 देने पर यहाँ हुआ 10 से सब्ट्रैक्ट करो 5 तो 5, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 0, तो 0.95 ऑप्शन हमारे पास डी जो है ये राइट है। ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, 8 में क्या है कि 8 में गिवन है ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। तो रेड बॉल्स है ये हमारे पास 3 हैं और जो ब्लैक है ये हमारे पास 5 है। टोटल बॉल्स जो है हमारे पास ये है 3 + 5 = 8, ठीक। प्रोबेबिलिटी से है ये इक्वल्स 8। 1 बॉल्स इन ड्रॉन आउट ऑफ रैंडम। तो एक बॉल्स को हम लोग रैंडम उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। एक बैग में 3 रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है। रैंडम उसे एक, रैंडम का मतलब होता है बिना देखे बिना सुने अचानक ऐसे एक गेंद को हम लोग जो है उससे निकाल लेंगे। निकालने के बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग रेड बॉल विल बी। तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है इसे फाइंड आउट करोगे, ठीक। तो हम लोग कहेंगे तो प्रोबेबिलिटी को हम P और R से PR से लिख रहे हैं। PR का मतलब है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी।
तो रेड वाल हमारे पास 3 है टोटल हमारे पास। प्रोबेबिलिटी में जो मिनिमम वैल्यू है उससे हम लोग उसके न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे 3/8, मतलब हमारे पास ऑप्शन जो है ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो ऑप्शन हमारे पास राइट है, ए ऑप्शन हमारे पास राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है, तो प्रोबेबिलिटी में जिसके बारे में पूछ दिया जाए उसे हम लोग जो है ऊपर लिखेंगे और टोटल हमारे पास नंबर होंगे, टोटल डिजिट को नीचे लिखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास इस प्रकार से एक फिगर गिवन है, ठीक। फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर इस प्रकार से बना लेते हैं। सबसे पहली बात तो है इस प्रकार से एक फिगर गिवन है, यहाँ पर हमारे पास ए है, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई। यहाँ पर 1.3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर, 3.9 होना चाहिए। देखो चलो कोई बात नहीं। सी ई की जो है ये वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग थेल्स थ्योरम यूज़ करेंगे। थेल्स थ्योरम में हम लोग क्या लिखेंगे, 1/3 इक्वल्स 3/39 लिख रहे हैं। ये हो सकता है कि 3.9 हो, हम चेक कर लेंगे अभी अगर आंसर में कुछ डिसबैलेंस हो। और ये सी ई, ठीक। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हुआ हमारे पास, ठीक। इसे यहाँ ले जाओ, इसे ऊपर ले जाओ, इसे नीचे ले आओ। तो सी ई इक्वल्स 15 इंटू 39.13 और 13 3 जा 39, ठीक। हाँ, मतलब यहाँ पर पॉइंट है, मतलब यहाँ पर पॉइंट है। तो हम लोग कहेंगे 15 3 जा 45। तो सी ई इक्वल्स 4.5 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। जो 9 नंबर है, 9 नंबर में हमारे पास डी ऑप्शन सही है, मतलब यहाँ पर पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में हमें क्वेश्चन में क्या है, 10 नंबर में है फिगर गिवन है हमें, यूं फिगर गिवन है। यहाँ पर एंगल हमारे पास 70 डिग्री है और ये हमारे पास यम है, और यहाँ पर ये यन है और ये 3 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास यल है, ये 4.5 सेंटीमीटर है। एक और फिगर गिवन है हमें जो कि पी क्यू ये 70 डिग्री पर है और ये आर ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक। अब यहाँ पर इनका कहना है कि इन द फिगर गिवन इन ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल एम इक्वल्स एंगल क्यू। तो एंगल यम और एंगल क्यू जो है ये इक्वल्स है। एंगल यम इक्वल्स एंगल क्यू जो कि 70 डिग्री पर है। एम एन इक्वल्स 3, एम एन इक्वल्स 3, ठीक है। एम एल इक्वल्स 4.5, ये भी ठीक है। पी क्यू इक्वल्स 2 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। क्यू आर 3 सेंटीमीटर, क्यू आर ये जो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर है क्यू आर। देन द फॉलोइंग करेक्ट विल बी। तो इसमें करेक्ट विल बी मतलब कौन सा जो आंसर है इनका कहना है जो कि करेक्ट है। दो करेक्ट आंसर आपको सी पार्ट करेक्ट है, कैसे है आपको दिखा रहे हैं हम। तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल एन एम एल सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पर क्लियर है जो यम है वो क्यू के इक्वल्स है, क्लियर। तो यम इक्वल्स क्यू, यम इक्वल्स क्यू, क्योंकि ये 70 डिग्री पर है तो ये 70 डिग्री पर है, तो यम इक्वल्स क्यू, ये तो क्लियर है हमारे पास। अब बात ये आती है कि अगर हम यहाँ से उठाएंगे तो एन यम यल, तो फिर हम लोग कहाँ से उठाएंगे, इसे यहाँ पर जाएंगे तो पी क्यू आर। तो इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, चलो अगर इतने को शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 12 नंबर को, ठीक है। 12 नंबर है हमारे पास कि एन एन एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर subtends and angle of 30 degree at the center, the measure of corresponding area of circle will be। तो यहाँ पर जो 11 नंबर क्या नाम 12 नंबर है, तो हमारे पास जो रेडियस हमें गिवन है 12 नंबर में, 12 नंबर में हम लोग कहेंगे रेडियस जो हमें गिवन है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है। एंड यहाँ पर हमें जो एंगल गिवन है ये 30 डिग्री है। एंड जो हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे मीजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ सर्किल, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे हम लोग थीटा बाई 360 डिग्री 2 पाई आर। पाई की वैल्यू हम लोग पाई रख रहे हैं एंड आर की वैल्यू हम लोग 6 रख रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल, ये 12 और ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर पाई स्क्वायर सेंटीमीटर यानी डी ऑप्शन हमारे पास जो है ये राइट है। एंड क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है कि द टेंजेंट ऑफ पी क्यू ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्किल है उसकी जो टेंजेंट है वो है पी क्यू। तो यहाँ पर एक हम लोग सर्किल ड्रॉ करते हैं, इसकी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट जो है ये है पी क्यू, तो इस सर्किल की जो टेंजेंट है वो क्या है पी क्यू है। एंड इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस जो है हम लोग जानते हैं कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डाल देते हैं यूँ, तो इसे हम लोग कहते हैं रेडियस। तो रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर गिवन है। एंड लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ओ क्यू 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू जो है ये जो ओ क्यू है ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है। काम करते यहाँ पर क्यू और यहाँ पर पी दे देते नाम, तो ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक 12 सेंटीमीटर है। एंड द मेजर ऑफ पी क्यू विल बी, तो पी क्यू की जो लेंथ है इसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, पी क्यू इसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो जो हाइपोटेनस का वर्ग है, हाइपोटेनस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर प्लस बेस पी क्यू स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस इसे इधर ले आएंगे तो 25 इक्वल्स पी क्यू स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पी क्यू इक्वल्स अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन जो है यही हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में है द एचसीएफ ऑफ द नंबर 128 नहीं 182 एंड 78 विल बी। तो 182 और 78 का जो एचसीएफ है ये तो आप लोग अच्छे से निकाल लोगे ना, एचसीएफ निकाल लोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 15 द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। तो देख सिलेंडर का रेडियस हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। इट्स हाइट, इसकी जो हाइट है वो हमें गिवन है 8.4 सेंटीमीटर। देन द कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है हमें हाइट गिवन है 8.4 सेंटीमीटर, ठीक। एंड हम लोग इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम लोग जो सिलेंडर की तो हम लोग कहेंगे कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर। जो सिलेंडर की कर्व्ड एरिया है यही तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सिलेंडर की जो कर्व्ड एरिया है इसे जब हम लोग जानते हैं कि इसे यस से डिनोट करेंगे, और ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, हाँ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो
तो ये होता है 2πr/h। क्या पाई की वैल्यू रखेंगे? या नहीं, पाई को पाई रखेंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू है 3.5 एंड एच 8.4। तो यश इक्वल्स 35 टू 70, मतलब 7 इंटू 8.4 मल्टीप्लाई करो तो हम लोग कहेंगे 7 4 जा 28, कैरी हमारे पास 2, 7 8 जा 56 एंड 58 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। 58 पाई, मतलब हमारे पास डी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है ये हमारे पास क्लियर है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें रेडियस क्या गिवन है? रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड हमें एंगल गिवन है थीटा 60 डिग्री एंड इट्स एरिया विल बी। तो इसकी जो एरिया है, ये एरिया क्या है यही हम लोग ज्ञात करेंगे। तो एंगल ऑफ सेक्टर, हाँ, ये गिवन है तो हम लोग कहेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया को ए से लिख रहे हैं हम, एरिया को किससे लिख रहे हैं? ए से, जो कि फार्मूला हमारे पास ये है थीटा वाई 360 डिग्री एंड पाई आर स्क्वायर। तो ए इक्वल्स थीटा हमारे पास गिवन है हमें 60 बाई 360 और पाई, क्या पाई की वैल्यू रखेंगे? पाई को पाई रखते हैं एंड आर 4 इंटू 4, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, ये हाफ करो 3, ये हाफ करो 2, तो 4 2 जा 8, तो 8 बाई 3 पाई क्यूब सेंटीमीटर। ठीक, डी सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 17 को करते हैं। 17 में है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। 17 में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स 0। यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर कंपेयर किससे करते हैं? हम लोग कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 से हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर। जब इससे कंपेयर करेंगे तो इसके ये 1 ले लेंगे, मल्टीप्लाई में 1 ले लेंगे, तो ए बी एंड सी, तो ए इक्वल्स 1, बी इक्वल्स 1 एंड सी इक्वल्स -1। एंड डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास हम लोग जानते हैं कि ये होता है डी इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, यहाँ पर हम लोग बी की जो वैल्यू है 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1, तो डी इक्वल्स 1 प्लस 4 एंड डी इक्वल्स 5। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है? जो कि हमारे पास 5 है एंड ऑप्शन बी, हाँ बी ऑप्शन सही है। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में द सम ऑफ रूट्स क्वाड्रिक इक्वेशन 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स 0। तो समझना, यहाँ पर 18 नंबर में है, 18 नंबर में हमें गिवन है, पहले 4x स्क्वायर को लिखो, माइनस 4x को लिखो, प्लस 1 को लिखो। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, तो जो ये हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन है इसके सम ऑफ द रूट्स, तो हम लोग सम ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग कहेंगे सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट को हम लोग अल्फा प्लस बीटा से लिख रहे हैं। फार्मूला क्या होता है? माइनस यक्स, जो है यक्स के मल्टीप्लाई में जो है उसी डिजिट को ही तो लेते हैं हम लोग। ठीक, तो माइनस फार्मूले में होता है, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस बाई एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई जो है उसे लेते हैं, तो ये हमारे पास 1
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स 1 होना चाहिए, मतलब हमारे पास ऑप्शन सी सही है। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 में है मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी। जो टेबल हमें गिवन है इसमें मीन को फाइंड आउट करेंगे। तो 19 नंबर को सॉल्व करते हैं। 19 नंबर में हमें क्लास इंटरवल हमें गिवन है। क्लास इंटरवल हमारे पास 0 से 10 है और 40 से 50 तक है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड फ्रीक्वेंसी ये गिवन है हमें 475, 475, 86, 86। यहाँ पर हम लोग अब जो है इनका मीडियन निकालेंगे। मीडियन के लिए यक्स को फाइंड आउट करते हैं। यक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके उसे हाफ करते हैं। ठीक, तो या तो फिर इन दोनों में डिफरेंट क्या है, 10 का डिफरेंट है, 10 को हाफ कर दो 5, उसी 5 को सब में इस में ऐड कर दो। 0 में ऐड करो तो 5, 10 में ऐड करो तो 15, 20 में ऐड करो 25, 30 में ऐड करो 35, ये हमारे पास 45। अब हम लोग यहाँ पर एक्स या फैक्स को फाइंड आउट करते हैं। तो 4 5 ज़ा 20, ठीक, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 125, 8 5 ज़ा 40, कैरी 4 और ये 28, ये हमारे पास 33, 27। हाँ, इसे हम लोग ऐड कर लेंगे तो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा यफ कहेंगे इसे। क्या कहेंगे, सिग्मा यफ। और इसे ऐड करो तो 4 और 7 को ऐड करेंगे 11, 11 में 5 को ऐड करेंगे 16, 16 में 8 को ऐड करेंगे तो 24 और ये 30 हो गया हमारे पास। इसमें हम लोग सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे इसे और ऐड करो 5 और 5 10, कैरी 1, 1 कैरी 3 हो गया, 3 और 2 5, 5 और ये 8 हमारे पास 13, 20 कैरी हमारे पास 2 यानी 2, 2 और 2 4 6 7 8, तो ये हो गया हमारे पास 8। तो हम लोग कहेंगे यक्स बार इक्वल्स 800 बाई 30, 0 से 0 कैंसिल एंड यहाँ पर सही है ना ये, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड हमारे पास 220, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 26.6 हमारे पास 26.66, मतलब बी पार्ट हमारे पास सही होना चाहिए 19 में। हाँ सही है, तो 19 में हमारे पास बी ऑप्शन जो है ये सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 एमसीक्यूज में आखिरी क्वेश्चन है ये। 20 नंबर में हमें गिवन है, फिर क्लास इंटरवल गिवन है हमें। क्लास इंटरवल 0 से 10, 0 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कहाँ तक है 40 से 45, 40 टू 45। हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है 8 6 11 6 11 18 6, 18 और 6। यहाँ पर हम लोग मीडियन ऑफ क्लास ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी, इस मीडियन, तो इसमें मीडियन जो है तो हम लोग सबसे पहली बात तो देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट किसकी है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट जो है हम लोग देख पा रहे हैं 18 की है। तो मीडियन हमारे पास क्या है 30 से 40, 20 नंबर, 20 नंबर में है जो मीडियन लेंगे ना। अच्छा मार्ड तो नहीं पूछा है, मार्ड नहीं पूछा है, मीडियन पूछा है, मॉड तो हमसे पूछा नहीं। तो 1 2 3, 1 2 3 मीडियन में ये
और ये लेंगे हम लोग 20 से 30, यानी बी ऑप्शन जो है ये हमारे पास राइट है। ठीक, अब जो है हम लोग सेक्शन बी को करते हैं। सेक्शन बी से अगर आप लोग शॉर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इसको हम फिर बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेक्शन बी 1 को करेंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग कि अगर इसी को आप लोग राजीव के या अग्रवाल के सेट में अगर कंपेयर करोगे, इसको मैच कराओगे, तो ये आपका फिर सेट 1 नहीं, सेट कुछ और निकलेगा। आप लोग चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, 21 को देखो, डू ऑल पार्ट्स। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर 21 और 21 का हम लोग कौन सा पार्ट को करेंगे, ए पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ए पार्ट्स में हमें गिवन है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो डिस्टेंस हमें गिवन है 17, और पॉइंट हमें गिवन क्या है, x, 5, x, 5 एंड 2, -3। यहाँ पर हम लोग इसे लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, और फार्मूला लगा देंगे डिस्टेंस ऑफ, ठीक, डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस बिटवीन का फार्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग को वैल्यू को हम लोग पुटअप करेंगे, और डिस्टेंस हमें गिवन है 17, तो 17 इक्वल्स x1 हमें गिवन है x माइनस x2 हमें गिवन है 2 का स्क्वायर प्लस y1 हमें गिवन है 5 एंड y2 गिवन है हमें -3, तो +3 का स्क्वायर। इस ये रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ाएंगे इसमें, तो 17 का स्क्वायर और इसे होल स्क्वायर खोलो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4x। ठीक, और प्लस ये 8 का वर्ग, इसे इसे इधर ले आओ, तो x स्क्वायर और -4x प्लस 68, ये दोनों ऐड कर लो, और माइनस 289, इससे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 से 1, 8 से 2 और ये 2, 9 से 1, 8 से 2 और ये 2, तो 221 इक्वल्स 0। 221 का इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो है आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए मतलब 4 ऐड करें, मतलब फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे 221। एक बार हम चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये 68, और 9 से 8, 8 से 2, 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो हैं 221 का एलसीएम लेते हैं 7 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 से 17 से, 17 1 जा 17, तो 5, 17 3 जा, हाँ बस यही कर लेते हैं। ठीक, 17 एंड 30, 17 से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा हमारे पास 4, तो x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 13x माइनस 21 इक्वल्स 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 17 प्लस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 17 इक्वल्स 0। दोनों में कॉमन है हमारे पास x माइनस 17 और ये हमारे पास x प्लस 13 इक्वल्स 0। ये हमारे पास x इक्वल्स हम लोग लेंगे 17 माइनस 13, और जो कि x के आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 21 के बी पार्ट को। 21 के बी पार्ट को देखो, तो आंसर 21 और इसके बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट को जब सॉल्व करेंगे हमारे पास 1,4 और a,-2 एंड -3,16। ये कह रहा है कि आर कॉलिनियर, जब भी कॉलिनियर होना तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंगल का एरिया ऑफ ट्रेंगल लगाते हैं और इक्वल्स में 0 लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसे लेट कर लेंगे कि दैट्स कॉल्ड बी x1 y1 x2 y2 x3 y3। एरिया ऑफ ट्रेंगल लगा देंगे। जब भी कॉलिनियर हो तो हम लोग क्या लगाते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल, तो ये होता है
1/2 को लिखने की जरूरत है नहीं इसमें, क्योंकि इक्वल्स में जीरो लेंगे, इक्वल्स जब जीरो लेते हो तो 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स जीरो। जब भी कॉलिनियर हो, कॉलिनियर को प्रूफ करेंगे तो हम लोग जीरो लाएंगे, कॉलिनियर को से हम लोग किसी की वैल्यू को पुटअप करेंगे, किसी वैल्यू को ज्ञात करेंगे तो बराबर जीरो लेते हैं। तो x1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे। y2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। y3 की जगह हम लोग 16 को लिखेंगे। और x2 की जगह हम लिखेंगे a को लिखेंगे। और y3 की जगह हम 16 को लिखेंगे। y1 की जगह 4 को लिखेंगे। और x3 की जगह हम -3 लिखेंगे। y1 की जगह 4 को लिखेंगे। और y2 की जगह हम -2 यानी +2 को लिखेंगे बराबर जीरो। ठीक, ये -18 और ये सब्ट्रैक्ट होगा 14, तो +14a और ये 6 3 जा 18, तो -18 इक्वल्स जीरो। ये 18 और 18 36, हाँ 36। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो -36 + 12a इक्वल्स जीरो। तो 12a इक्वल्स 36 प्लस में 12 3 जा 36, तो a इक्वल्स 3, जो कि आंसर। ठीक, अब आंसर हम लोग कौन सा करने वाले हैं, 1 का सी। तो हम लोग कहेंगे आंसर 21 का सी। 21 के सी में है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 + sin थीटा और इक्वल्स 2 sec थीटा को प्रूफ करेंगे। 2 sec थीटा को प्रूफ करेंगे। ठीक, जब 2 sec थीटा को तो हम लोग जो है इसमें LHS को ले लेते हैं। किसे लेते हैं, LHS। इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये cos स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई तो cos थीटा और 1 + sin थीटा होल स्क्वायर खोल लो तो 1 + sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय यहाँ पर cos थीटा 1 + sin थीटा। ठीक, ये sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलकर बना हमारे पास 1। ठीक, फार्मूला होता है ये। तो ये 1 ये ऑलरेडी है और ये 1 + 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा 1 + sin थीटा। यहाँ पर ऐड करो तो ये हुआ हमारे पास 2 + 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा 1 + sin थीटा। 2 ले लो कॉमन, जब 2 कॉमन लेंगे तो 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा 1 + sin थीटा। इससे ये कैंसिल, 2y cos थीटा ये होता है sec थीटा, ये sec थीटा का फार्मूला है। तो हम लोग कहेंगे हेंस LHS इज इक्वल्स RHS। ठीक, क्वेश्चन नंबर चलो इतने को पहले शॉर्ट कर लो फिर इसको आगे करते हैं। अब हम लोग करेंगे 21 का डी पार्ट। ठीक, इसमें हम लोग मीडियन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी जो मीडियन है, मीडियन को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मीडियन को जब भी फाइंड आउट करते ना तो हम लोग क्या करते हैं, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसे निकालते हैं। तो इसमें फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, तो ये 6, ये ऐड करो 15, ये ऐड करो 35, ये ऐड करो 50, ये ऐड करो 59। एक चीज़ ध्यान रखना, हो सकता है कि यहाँ पर 10 हो। ठीक, अगर यहाँ पर 10 हो तो फिर यहाँ पर 60 लेंगे। आंसर में अगर मिस आंसर कुछ डिसबैलेंस हो जाए तो आप लोग समझना कि यहाँ पर 10, क्योंकि देख पा रहे हैं 59 तो मतलब 50 होना चाहिए, 60 होना चाहिए यहाँ पर। चलो,
तो एक काम कर रहे, पहले से हम यहाँ पर कर ले रहे, थोड़ा बहुत आंसर पर डिसबैलेंस होना हो सकता है। यहाँ पर 10 ले लो, 10 इसमें तो नहीं है। और यहाँ पर फिर हम 60 कर रहे ठीक, क्या कर रहे हैं हम 60, और ये हमारे पास n है, ये हमारे पास क्या है n, टोटल संख्या। अब n को हाफ करो 30, 30 ये है, इसे हम लोग कहेंगे f, जस्ट इसके आगे की इस डिजिट को हम लोग कहेंगे l, इसके ऊपर की डिजिट को हम लोग कहेंगे cf, ठीक। और h जो है ये हमारे पास 10 का डिफरेंट है। अब यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर मीडियन, तो मीडियन इक्वल्स फार्मूला हमारे पास ये होता है यल प्लस NY2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, ठीक। यल की जगह वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, इसे यम से लिख रहे हैं, यल की जगह रखेंगे 20 प्लस NY2 तो 60 का हाफ 30 माइनस CF की जगह हम लोग लिखेंगे 15 और डिवाइडेड बाई F की जगह 20 और इंटू H की जगह 10 टू द 20, तो यम इक्वल्स 20 प्लस ये हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 20, तो ये 20 प्लस ये हम लोग कहेंगे कि 7.5 ऐड करेंगे तो यम इक्वल्स 27.5। अब यहाँ पर ये हो गया मीडियन, ठीक, ये हो गया मीडियन 27.25 है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे 10 ले लिया ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग कहेंगे आंसर 21 का, कौन सा करेंगे, ई पार्ट करोगे, ई पार्ट आप लोग कर लोगे, ई पार्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर 92 एंड 510, तो इनका जो एलसीएम है, एलसीएम तो आप लोग फाइंड आउट कर लोगे ना। प्रूव दैट यफ पार्ट, देखो यफ पार्ट को हम एक बार अभी करके दे रहे हैं, अगर आगे के सेट में अगर इसी के टाइप पूछ दिया जाए तो आप लोग स्वयं से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो है, इनका कहना क्या है कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो √3 जो है एक इरेशनल नंबर है, तो हम लोग जानते हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर है, जानते हुए भी हम लोग इसे मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, तो हम लोग कहेंगे लेट दैट √3 इज ए रेशनल नंबर। क्या हम लोगों ने इसे सही लेट किया है, सही लेट नहीं किया है, हम लोग जानते हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर है, फिर भी हमने इसे मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है देन हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसे P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। और जहाँ पर जो हमारे पास Q है इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, मतलब दोनों को हम लोग इक्वल्स में लिख सकते हैं, ठीक। अब जब भी हम लोग अंडर रूट को हटाते हैं तो हम लोग हमेशा स्क्वायर करते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि इन बोथ साइड स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर एंड P/Q का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर से ये कैंसिल, तो 3 इक्वल्स P² Q स्क्वायर, यहाँ पर ले आओ तो P² इक्वल्स हम लोग कहेंगे 3Q², तो 3 है तो हम लोग कहेंगे 3 डिविजिबल, ठीक, बाई P²। अब जो 3 है किससे डिवाइडेड है, 3 जो है ये डिवाइजिबल बाई P², ठीक है। अब Q भी सेम, यानी 3 जो है सेम Q से भी डिवाइजिबल होना चाहिए, इसके लिए हम लोग पुनः अगेन लेट करते हैं, ठीक, अगेन लेट दैट P इक्वल्स 3 के, और इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, और P इक्वल 3 के जो है तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में इसको, इसकी जो वैल्यू है इसे हम लोग रख देते हैं यहाँ पर, तो 3K का स्क्वायर इक्वल्स 3Q², और ये हम लोग कहेंगे 9K² इक्वल्स 3K², 3 3 9,
तो हम लोग कहेंगे क्यू स्क्वायर इक्वल्स 3k स्क्वायर। अब की बार देखो 3q से भी डिवाइडेड है ना, डिवाइजिबल है, तो हम लोग कहेंगे 3 डिवाइजिबल बाई क्यू स्क्वायर। यानी यहाँ पर हम लोग कहेंगे 3 कॉमन डिवाइजिबल, 3 कॉमन डिवाइजिबल है कि नहीं है। तो दोनों में 3 कॉमन डिवाइजिबल हैं, p से भी डिवाइजिबल है और q से भी डिवाइजिबल है, तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर रूट 3। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो हमने लेट किया था, क्या हम लोगों ने इसे सही लेट किया था? सही लेट नहीं किया था, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे इसे, तो समझना, हम लोग कहेंगे √3 को बाद में लिखते हैं, लिखेंगे हम दिस इम्प्लाइज दैट ए हाँ therefore √3 is an irrational number। √3 is an irrational number, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर जो डेफिनेशन है, जो भाषा है, यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेना आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग करोगे 22, ठीक। 22 में है कि डू एनी 5 पार्ट्स, कोई भी 5 पार्ट्स सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग लिखेंगे आंसर 22 का ए पार्ट। 22 के ए पार्ट्स में हमारे पास क्लास इंटरवल क्या है? क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 45, 40 से 45। फ्रीक्वेंसी यफ क्या गिवन है हमें? 6, 11, 6, 11, 21, 23 एंड 14। यहाँ पर मॉड को फाइंड आउट करेंगे। मॉड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली बात तो है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे हाईएस्ट डिजिट क्या है। सबसे हाईएस्ट डिजिट क्या है यहाँ पर? तो 23। तो 23 को F1 कहेंगे, 23 के ऊपर वाली डिजिट को हम लोग F0 कहेंगे और इसके नीचे वाली डिजिट को हम लोग F2 कहेंगे। और 23 यल क्या है? 30। फिर हमारे पास यल क्या है? 30 और एच क्या है हमारे पास? 10, ठीक। अब हम लोग मॉड तो है, हाँ, मॉड को फाइंड आउट करेंगे। मॉड इक्वल्स फार्मूला क्या होता है? मॉड इक्वल्स यल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ठीक। यहाँ पर मॉड इक्वल्स यल क्या है हमारे पास? यल है 30 प्लस F1 माइनस F0, तो ये हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा ये, ठीक। इन दोनों को ऐड करेंगे F0 F2 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो गया है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हुआ 5 3 35 है। 35 सब्ट्रैक्ट करो इसे तो 111, तो ये हमारे पास हो गया 11 और इनटू हमारे पास 10, ठीक। तो मॉड इक्वल्स 30 प्लस ये 20 और डिवाइडेड बाई 11, तो मॉड इक्वल्स 30 प्लस 11 बन जाए 11, हमारे पास कैरी 9.098, ठीक। तो हम लोग कहेंगे मॉड इक्वल्स 31.8। क्या है आंसर? 31.81, ठीक। तो ये हमारे पास मॉड के लिए हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर आप लोग
बी पार्ट में है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल्स। ठीक, तो हम लोग करेंगे आंसर 22 का बी पार्ट। तो आंसर 22 का बी पार्ट, 22 के बी पार्ट में है, सबसे पहली बात तो है इन्होंने सर्किल की बात की है, तो एक सर्किल सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं यूं, सेंटर ओ है, तो इन्हें कहा है प्रूफ दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट की लेंथ है, तो हम लोग दो टेंजेंट बना लेते हैं, एक ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल्स। तो एक्सटर्नल जो बाहर से है, इसे P से लिखो, इसे A से लिखो, इसे B से लिखो। अब हम लोग जो प्रूफ करने वाले हैं, इसे हम लोग जो है यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, इसे यहाँ से, इसे यहाँ से बना लेते हैं। अब हम लोग जो प्रूफ करेंगे, प्रूफ क्या करेंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे कि PA इक्वल्स PB। और हमें गिवन क्या है, गिवन है, क्या गिवन है, क्वेश्चन में ही है प्रूफ दैट टेंजेंट, हम लोग कहेंगे टेंजेंट जो है सर्किल ऑफ टेंजेंट आर PA एंड PB। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन को समझना, जो OA है वो OB के इक्वल से, OA जो है वो OB के इक्वल से जो कि रेडियस है, एंड OP जो है वो OP के इक्वल से जो कि ट्रेंगल OAP और ट्रेंगल OBA दोनों में कॉमन है, तो OP इक्वल्स OP जो कि कॉमन है। अब हम लोग देख पा रहे हैं जब ये इक्वल से, ये जो OA है ना, ये OA जो है ये OB के इक्वल से जो 90 एंगल पर है, कितने एंगल पर है, 90 एंगल पर। मतलब हम लोग कहेंगे जो इसके मतलब है कि ये अगर इस त्रिभुज, इस ट्रेंगल की बात करें, ट्रेंगल हम बात करें OAP ट्रेंगल, ये सिमिलर है ट्रेंगल OBP के। ठीक है, जब सिमिलर है तो मतलब हम लोग कहेंगे कि जो PA है वो PB के इक्वल से टेंजेंट। ठीक, टेंजेंट PA जो है टेंजेंट PB के ये आर इक्वल से, तो हम लोग कहेंगे प्रूव दैट। ठीक, क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट को देखने से पहले अगर शॉर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 22 के सी पार्ट को। ठीक है, 22 के सी पार्ट को करते हैं, तो लिखेंगे हम लोग आंसर 22 और सी पार्ट। 22 के सी पार्ट में है कि D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC एंड ए ट्रेंगल ABC। तो देखो एक ट्रेंगल ABC ड्रॉ करेंगे हम लोग, एक ट्रेंगल ABC को ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ABC, और BC के जो मिड पॉइंट में है कौन है, D, तो यूं हम लोग लिखेंगे D साइड एंड सच दैट ADC BAC, ठीक, ADC BAC इक्वल से, तो हमें गिवन है ट्रेंगल नहीं एंगल ADC इक्वल्स एंगल BAC। प्रूफ दैट, तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD। सॉल्व करते हैं इसे। देखो सबसे पहली बात तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि एंगल ADC इक्वल्स एंगल BAC। तो फिर क्लियर है कि यहाँ पर एक एंगल ये इक्वल्स है हमारे पास,
और जो ए डी है, ये ए डी जो है ये भी हमारे पास कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो हम लोग कहेंगे कि जो ट्रायंगल ए डी सी है ये सिमिलर है ट्रायंगल बी ए सी के। किससे सिमिलर है हमारे पास? तो हम लोग कहेंगे सिमिलरिटी ए ए से, डबल ए से, ठीक, एंगल एंगल से। तो फिर हम लोग कहेंगे ए डी, ऐसा करो, सी ए के डिवाइड में सी भी लिखेंगे हम लोग, इक्वल्स, और सी डी के डिवाइड में सी ए लिखेंगे हम लोग। इसे इससे गुणा में पहुँचा दो तो हम लोग कहेंगे सी ए स्क्वायर सी बी मल्टीप्लाई सी डी, और ये प्रूफ हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे 22 का कौन सा पार्ट? 22 के डी पार्ट। 22 के डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। डी पार्ट में जो जो ये कहेंगे हम वही वही करेंगे, ठीक। 22 के डी पार्ट में है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो जब भी 2 डिजिट की बात की जाए तो हम लोग सबसे पहले मान लेट कर लेते हैं, लेट दैट टेंस डिजिट is x, yeah, and unit digit boy, then number equals 10x प्लस y, ठीक। हाँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि डिजिट ऑफ द नंबर, तो नंबर हमारे पास 9 है, तो द सम ऑफ, तो 2 मतलब इन दोनों का जो सम है x और y का जो सम है वो हमारे पास 9 है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकेंड में इनका कहना है कि 9 टाइम्स ऑफ नंबर इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ नंबर फॉर्मेट बाय रिवर्सिंग द डिजिट, फाइंड द नंबर, मतलब 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। तो दिस नंबर, इस नंबर के 9 टाइम्स, तो 10x प्लस वाई के 9 टाइम्स जो है, जब इसके रिवर्स करते हैं, रिवर्स में 10y प्लस x करेंगे, उसके 2 टाइम्स आर इक्वल्स है। तो ये हमारे पास 90x प्लस 9y इक्वल्स 20y प्लस 2x, दोनों को इधर ले आओ, तो 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x आर इक्वल्स 0। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 88x माइनस 11y आर इक्वल्स 0। 11 जो है ये हमारे पास कॉमन है, तो हम लोग कहेंगे 8x माइनस y इक्वल्स 0 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो हम लोग कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करने पर, तो x प्लस वाई आर इक्वल्स 9 एंड 8x माइनस वाई इक्वल्स 0, ये दोनों को कैंसिल कर लेंगे, ये 9x इक्वल्स 9, 9 1 जा 9, तो x इक्वल्स 1। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रख देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो x की वैल्यू 1, 1 को सब्ट्रैक्ट करो, y इक्वल्स 8, तो y इक्वल्स 8। नंबर को फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर जो है हमारे पास 10 इंटू एक्स है, तो 1 प्लस 18, तो हम लोग कहेंगे 8 नंबर जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा 18, ठीक। तो 22 का डी पार्ट, 22 में डी पार्ट में चलो अब देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। आंसर किससे सॉल्व करेंगे? एफ पार्ट को, ठीक है, क्योंकि ई पार्ट को तो आप लोग सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 फैक्टर कर लोगे, तो फैक्टर तो कर लोगे। तो हम लोग कर रहे हैं आंसर 22 का एफ पार्ट, जो 20
टू का जो ई पार्ट है क्वाड्रिक इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3, इसके तो आप लोग सॉल्व कर लोगे ना, जो फैक्टराइजेशन है अच्छे से कर लोगे आप लोग। अब यहाँ पर देखो, इन द पेरीमीटर ऑफ गार्डन ऑफ एरिया 80 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो एरिया जो है गार्डन की जो एरिया है, एरिया हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड 120 मीटर एंड इट्स लेंथ टू इज द ब्रीथ एंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। तो जो इनका कहना है कि इट्स लेंथ इज ट्विस द ब्रीथ, तो लेंथ जो है ब्रीथ से ट्विस है, तो हम लोग कहेंगे लेट द लेंथ, ठीक, लेट द लेंथ इज x मीटर एंड ब्रीथ इक्वल्स, इससे ट्विस है तो 2x। देन द एरिया, एरिया फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला, तो एरिया इक्वल्स लेंथ इनटू ब्रीथ। एरिया है 800, लेंथ है x एंड 2x, 2 4 8, ये x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल्स 400, तो x इक्वल्स ये 20 का वर्ग है तो 20 मीटर, तो x इक्वल्स 20 मीटर। x क्या है, लेंथ, तो लेंथ इक्वल्स 20 मीटर, और ब्रीथ क्या है, ब्रीथ जो है 2x है, तो हम लोग कहेंगे लेंथ से है ब्रीथ है, क्या है, ब्रीथ से है ना, तो लेंथ इसे लेट करोगे, यहाँ पर लिखो ब्रीथ, ट्विस ब्रीथ से ना, और यहाँ लिखो लेंथ। ठीक, तो हम लोग कहेंगे ब्रीथ इक्वल्स 20 और लेंथ इक्वल्स 40 मीटर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर करते हैं 23। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो 23 लिखेंगे हम लोग आंसर। 23 में है हमारे पास 3/2 x माइनस 5/3 y इक्वल्स -2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, ठीक, और -5 to the 10y इक्वल्स 6 इक्वल्स -2, तो हम लोग यहाँ पर इसे लिख लेंगे 9x माइनस 10y इक्वल्स -12, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में है x/3 और प्लस y/2 इक्वल्स 13/6, मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3y इक्वल्स 13/6 6 कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल्स 13 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर लोगे और अच्छे से इसके आंसर आ जाएंगे x और y के। आई होप यहाँ से तो आप लोग कर लोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग अगर 23 अगर या तो बोर्ड एग्जाम में 23 करोगे या 23 का और करोगे, ठीक, दोनों में से एक करोगे। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, तो 51 टर्म्स का हम लोग सम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर AP हु सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स, सेकेंड टर्म्स, ठीक, AP के जो सेकेंड टर्म्स है A2 जो है ये लिखेंगे हम लोग 14 एंड थर्ड टर्म्स 18, तो हम लिखेंगे A3 इक्वल्स 18। ठीक, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स एंड एन AP हु सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स 14 एंड 18। ठीक, यहाँ पर अब लोग A2 का फार्मूला जानते हो, A प्लस डी इक्वल्स 14 इक्वेशन फर्स्ट, ये A प्लस 2D इक्वल्स 18 इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, A से A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ख़त्म काम। D से 2D को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -D,
14 से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे -4, -4 से -4 माइनस कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे कि d इक्वल्स हमारे पास 4, और d का मान जो है, d की जो वैल्यू है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पर a और d को उधर ले जाओगे तो 14 से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो a इक्वल्स 10। अब यहाँ पर S51 का फार्मूला लगा देंगे हम लोग, 51/2 ब्रैकेट में होता है 2a, तो 2a, a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 10 प्लस n-1 यानी 51-1, d की जगह हम लोग लिखेंगे 4। तो यहाँ पर 51/2 और यहाँ पर हमारे पास 20, ये दोनों और ये 50, 200, तो ये हो गया हमारे पास 51 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास मल्टीप्लाई कर लो, 0 11 बन जाए 11, 11 5 से 55, यानी ये हमारे पास 5610। थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट कर दिया हमने, थोड़ा समझ लेना आप लोग। हाँ ठीक, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इतने को अगर शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट कर लो आप लोग। हाँ, क्वेश्चन 24 को करते हैं। 24 में क्या है, एक फ्लैग स्टाफ स्टैंड ऑन ए टावर, तो एक टावर पर एक फ्लैग स्टाफ है, तो यू बना लेते हैं एक टावर, ठीक, और एट ए डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द टावर, तो टावर की जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास डिस्टेंस को हमेशा यहाँ लिखते हैं बेस में, जो कि 10 मीटर है। एंड टावर ऑफ एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, तो टावर का जो टॉप एंगल है, टॉप एंगल है 45 है, ये 45 है, ठीक, 45 है। एंड फ्लैग स्टॉप जो है 60 एंगल पर है, मतलब यहाँ से, चलो ये कर लेते, ये हमारे पास 45 है, ये हमारे पास 60 है, ये हमारे पास ए बी सी एंड डी है, ये हमने मान ली x मीटर और ये हमारे पास h मीटर, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं ट्रायंगल को, तो हम लोग कहेंगे इन ट्रायंगल DCB, DCB, इन ट्रायंगल DCB 10-45 यानी 45, x/10, 10 45 का वैल्यू, 45 की जो वैल्यू है 1 है, x/10, तो x इक्वल्स 10 मीटर, तो ये हाइट जो है ये हमारे पास 10 मीटर है। एंड इन ट्रायंगल ACB, ठीक, ACB, अब ट्रायंगल जो है टोटल ट्रायंगल ले लेंगे, ACB 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, ये हुआ हमारे पास x प्लस एच डिवाइडेड बाई 10। 10 60 डिग्री की जो वैल्यू है √3 इक्वल्स x की वैल्यू है 10 प्लस एच बाई 10, इसे यहाँ ले जाओ तो h प्लस 10 इक्वल्स √3 यानी 10√3, इसे इधर ले आओ तो हम लोग कहेंगे h इक्वल्स 10√3 माइनस 10, तो h इक्वल्स 10 ले लो कॉमन, तो √3 माइनस 1 मीटर, बस आंसर हो गया, ठीक, ये हो गया हमारे पास आंसर। बहुत ज़्यादा आप लोग क्या कर सकते हो, √3 का जो √3 की वैल्यू है वो रख सकते हो, 0 पॉइंट क्या नाम 1 पॉइंट अगर रखना चाहो, तो हम लोग जानते हैं कि √3 की जो वैल्यू है 1.732, अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, तो हम लोग कहेंगे कि h इक्वल्स 10 और 1.732 माइनस 1, तो h इक्वल्स, ये सब्ट्रैक्ट कर लोगे 0.732 इंटू 10, पॉइंट हटा के 3 0 लिखेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, 2 0 को हटा के 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2, तो 2, तो h इक्वल 7.32 मीटर, मतलब दोनों चीज़ कर सकते हो आप लोग, इसे भी आंसर कर सकते हो और इसे भी आंसर कर सकते हो। अब हम लोग करेंगे आंसर 24 का, और ठीक, एग्जाम में एक करना, यहाँ पर हम दोनों करके दे रहे हैं आपको। इसमें है आपके पास कि
फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर। टावर की जो हाइट है, ये हाइट है 50 मीटर। ठीक, टावर की जो हाइट है, ये हाइट क्या है, 50 मीटर। ठीक, द एंगल ऑफ डिफ्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ पिलर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। टॉप से जो है, टॉप से जो एंगल है ये 45 डिग्री पर है। डिप्रेशन है इसलिए इस प्रकार से दिखाएंगे, एलिवेशन में नहीं दिखाते हम लोग, डिप्रेशन में दिखाएंगे। ठीक है, एंड पिलर 60 डिग्री, मतलब यहाँ से एक और एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो 45 है और ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ पिलर, पिलर की हाइट को फाइंड आउट करते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की हाइट अगर x मीटर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या हो जाएगी, h, ये h मीटर ले लो, तो ये 50 माइनस h मीटर। और हमारे पास डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, रुक जाओ, 50 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, तो डिस्टेंस को हम x मीटर लेट कर रहे हैं, तो A B C एंड D। ठीक, यहाँ पर ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल DBC। तो इन ट्रायंगल DBC tan 60 डिग्री HY X tan 60 डिग्री √3 इक्वल्स HY X। तो X इक्वल्स HY√3। अब ABC, तो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री, तो H माइनस नहीं 50 माइनस H, 50 माइनस H डिवाइडेड बाई X। तो 45 की वैल्यू 1, तो 50 माइनस HY X यहाँ पहुँचा दो और X की वैल्यू है HY√3 इक्वल्स 50 माइनस X को यहाँ ले जाएंगे और X की वैल्यू यही है, इसी इसके मल्टीप्लाई में। तो H इक्वल्स 50√3 माइनस √3 ऐसे इधर ले आओ इसे, तो H ले लेंगे कॉमन, तो ये H कॉमन लेने पर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस √3 इक्वल्स 50√3 से डिवाइड में ले जाओ, तो H इक्वल्स हम लोग कहेंगे 50√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इसका रेशनलाइजिंग करेंगे, तो ये हमारे पास ऊपर भी 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो जब √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी ओके है ना। यहाँ पर HY√3, ठीक, HY, ठीक है। अब यहाँ पर H, अब इसे हम लोग 50 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे √3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास स्क्वायर डिफरेंस के रूप में हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट, इससे कैंसिल, तो H इक्वल्स 50√3 -3 डिवाइडेड बाई सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, ये कैंसिल 25, माइनस को अंदर भेज दो, तो H इक्वल्स हम लोग कहेंगे 25 और ये 3 माइनस √3, ये मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं। हम लोगों से क्या पूछा इन्होंने, फाइंड द हाइट ऑफ पिलर फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर हाइट, तो पिलर की हाइट, तो H इक्वल्स हमारे पास 25 और 3 माइनस √3, ये हो गया हमारे पास, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यही बचेगा हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं कौन सा, 25 को। ठीक, 25 को,
तो लिखेंगे आंसर 25। 25 में हमारे पास क्या क्या गिवन है ये लिख लेते हैं। 25 में हमारे पास है ए कार्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो हमारे रेडियस गिवन है, रेडियस जो है ये 15 सेंटीमीटर। फिर सबटेंस एंड एंगल 60 डिग्री, एंगल्स को लिखेंगे थीटा से हम लोग राइट करेंगे, थीटा इक्वल्स 60 डिग्री। एंड ये है द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ मिनर एंड मेजर सेक्टर ऑफ द सर्किल। तो मिनर सेक्टर एरिया भी फाइंड आउट करेंगे और मेजर सेक्टर एरिया भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मिनर सेक्टर एरिया को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे माइनर को पहले करते हैं, ठीक। तो हम लोग कहेंगे इसमें कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर्स ऑफ द सर्किल। हाँ, तो हम लोग कहेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर्स जो कि होता है थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। फिर मेज़र में हम लोग क्या करते हैं, मेज़र को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है ये 60 है और ये 360 है। पाई की वैल्यू है 22/7 है, कुछ दिया नहीं दिया है, हाँ 3.14। तो पाई की जो वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू है 15 इंटू 15 माइनस 1/2, आर की वैल्यू है 15 इंटू 15 और साइन थीटा साइन 60 की वैल्यू है √3/2। 0 से 0 कैंसिल, ये 6 और 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, इससे कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पर 1.57 इंटू 5 इंटू 15 माइनस 1/2 इंटू 15 इंटू 15 और इंटू 1.73 और डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देंगे, इसके आंसर से इसके आंसर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए 25 का। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 20.4375 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। ये आंसर आ जाएगा। अब हम लोग मेजर पॉइंट को क्या फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो हम लोग कहेंगे कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक, ऑफ सर्किल और कर लेना यहाँ पर। तो सेक्टर ऑफ सर्किल, तो हम लोग कहेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ सर्किल, ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, ठीक, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्किल, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर, तो 3.14, आर की वैल्यू 15 इंटू 15 माइनस ये 24, ये 375। अब यहाँ से इनका मल्टीप्लाई कर लेना और इनके आंसर से इनके आंसर को सब्ट्रैक्ट कर देना और हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक बार हम इसको करके देख लेते हैं, ठीक है, करके देख लेते हैं। तो चलो आप लोग इसको कर लेना, मतलब 3.14 और इंटू 22.5 यानी 225 माइनस 20.4375, इनका मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इनसे सब्ट्रैक्ट करना, जो आंसर आए उसको लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 का और करेंगे, यानी आखिरी है ये। तो हम लोग कहेंगे आंसर
25 का और करेंगे। विशेष करके ध्यान देना कि बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन करोगे, ये नहीं कि दोनों के दोनों क्वेश्चन करोगे। जो इजी क्वेश्चन हो उसे करना, जो हार्ड क्वेश्चन हो उसे मत करना, ठीक है। और वाले में हाँ, बाय ए टेकिंग आउट ऑफ हेमी स्पेयर, ठीक, बाय टेकिंग आउट ए हेमी स्पेयर फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ वुडन सॉलिड सिलेंडर। एक सिलेंडर है और दोनों साइड एक हेमी स्पेयर है। तो एक पहले एक सिलेंडर है यूं, और इधर भी एक हेमी स्पेयर है, और इधर भी एक हेमी स्पेयर है, ठीक। इसके बाद इट द हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर। सिलेंडर की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की हाइट। एंड रेडियस ऑफ बेस 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर ये है रेडियस, ठीक। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आइटम। तो हम लोग कहेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ आइटम। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग कहेंगे सरफेस एरिया 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर, ठीक, हेमी स्पेयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। भाई दो हेमी स्पेयर ना, इसलिए। तो यहाँ पर फार्मूला हम लोग यूज करेंगे फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर 2 इंटू हेमी स्पेयर के जो सरफेस है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर 2 पाई आर जो है हम लोग ले लेंगे कॉमन। तो 2 पाई आर कॉमन लेने पर यहाँ बचा 2 आर, और यहाँ पर हमारे पास केवल एच। तो हम लोग कहेंगे 2 इंटू पाई की जो वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास 3.5, ब्रैकेट में लिखेंगे 3.5 टू द 7 प्लस एच की वैल्यू है 10। तो यहाँ पर 5, और ये हमारे पास 2 5 10 मतलब 1। तो यहाँ पर केवल हमारे पास बचा 20। तो 20 इंटू 17, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया जो है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या निकलेगा, 17 टू ज़ 14, सॉरी 17 टू ज़ 34, कैरी हमारे पास 3, 17 टू ज़ 34 यानी 37। तो 374 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास ये निकला। खत्म। 822 कोड आई ए सेट। अब सेट 1 हो 2 हो क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोग केवल आई ए सेट को देखो और इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग। अब देखो यहाँ पर जिस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो कि ये क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है सर, आप एक काम कीजिए कि जब सेट 2 को प्रोवाइड करना या आई बी को जब प्रोवाइड करना तब ना सर आप ये क्वेश्चन को बता देना। तो बिल्कुल हम उसी क्वेश्चन को पहले बताएंगे आपको, ठीक है। और अगर सिमिलर क्वेश्चन हो सेट 2 में आई बी में, ठीक है, अगर सिमिलर क्वेश्चन मिल जाए अब वही क्वेश्चन पूछोगे तो फिर आप लोग उसको देख लेना एक बार, ठीक। तो आज हम लोगों ने सेट आई ए को कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए छोड़ दिए हो, फिर भी अगर आप लोगों को किसी बताए गए क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में आना, कमेंट करना और अपनी सजेशन देना कि सर इस प्रकार से हमें प्रोवाइड करा दीजिए इस सेट में, तो फलाने सेट में तो हम फलाने सेट में मतलब
प्रोवाइड कर देंगे। हो सकता है कि आप लोग कुछ लेट जुड़ पाओ, हम तब तक सेट 2 प्रोवाइड कर चुके होंगे या सेट 3 प्रोवाइड कर चुके होंगे, तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं, आप लोगों को हम ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो फिर अलग से एक और वीडियो बना के प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप लोगों तक पहुँचाएंगे ज़रूर, जिससे कि आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को एकदम से तैयारी हो जाए। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतना ही, यहाँ तक जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा हर एक सेट्स में हमसे मिलते जरूर रहिए। ठीक, टेक ए स्क्रीन शॉट।